चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि असली ताकत वो सिर्फ लोहे में नहीं होती बल्कि इरादों में होती है। ये कहानी है ईमानदारी की, हुनर की और हाँ, एक ऐसी छिपी हुई दिव्य शक्ति की जो सब कुछ बदल देती है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हमारे हीरो रवि का अटूट विश्वास है, उसकी जिंदगी का मूल मंत्र। पर क्या होता है जब इसी विश्वास की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा ली जाए? तो कहानी हमें ले चलती है चंदनपुर नाम के एक छोटे से प्यारे से गांव में, और यहीं पर रहते हैं हमारे रवि, एक ऐसा लोहार जिसके बारे में कहते थे कि उसके हाथों में जादू है, सचमुच का जादू। उसकी बनाई चीजों की चर्चा तो दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी अपनी दुकान वो बिल्कुल वीरान पड़ी रहती थी। और यहीं पर है रवि की कहानी की सबसे अजीब बात। मतलब सोचिए, दूर दूर तक लोग कहते थे कि अरे, रवि की बनाई तलवारें तो युद्ध का पासा पलट सकती हैं, इतनी शोहरत। लेकिन इस शोहरत के उजाले के ठीक पीछे रवि के अपने घर में गरीबी का अंधेरा था। पूरा पूरा दिन गुजर जाता पर उसकी दुकान का दरवाजा कोई नहीं खटखटाता था। और रवि के इस संघर्ष को और भी मुश्किल बनाने के लिए था एक और किरदार, उसका कॉम्पिटिटर विष्णु। विष्णु जो घमंड से धरा हुआ था, पर उसकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। वो अक्सर रवि को ताने मारता, मजाक उड़ाता था। अरे क्या फायदा ऐसे हुनर का जो 2 वक्त की रोटी भी ना दिला सके। और रवि, वो बेचारा बस चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। पर कहते हैं ना, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। और एक दिन रवि के दरवाजे पर किस्मत ने दस्तक दी, वो भी एक शाही फरमान बनकर। एक ऐसा मौका जो न सिर्फ उसकी गरीबी दूर करने वाला था, बल्कि उसके ईमान का, उसके चरित्र का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। और देखिए जरा कौन आया है, खुद राजा वीरभद्र रवि की उस छोटी सी दुकान पर। उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए रवि के हुनर की जरूरत आन पड़ी थी। और राजा का भरोसा देखिए, उन्होंने काम शुरू होने से पहले ही एडवांस में सोने के सिक्कों से भरी एक थैली रवि को दे दी। सालों बाद आज रवि के पास इतने पैसे थे कि वो अपने परिवार का पेट भर सकता था। रवि के लिए राजा का ये भरोसा उसकी कला का सबसे बड़ा सम्मान था। उसने बस दिन को रात और रात को दिन कर दिया, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी आत्मा उस लोहे में फूंक दी। और नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी शानदार तलवार बनकर तैयार हुई जो सिर्फ एक हथियार नहीं थी, वो एक मास्टरपीस थी, एक कलाकृति थी, सचमुच एक राजा के हाथों में सजने के काबिल। लेकिन जैसे ही वो तलवार बनकर तैयार हुई, रवि की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। एक व्यापारी आया, नाम था किशोर। उसने तलवार देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सीधी सीधी 2 गुनी कीमत ऑफर कर दी। रवि ने बड़े प्यार से मना कर दिया, पर किशोर कहाँ मानने वाला था। उसने दाम और बढ़ाया, यहां तक बोल दिया कि अरे, जो मुंह मांगो वो दूंगा। पर रवि, वो अपनी जुबान का पक्का था, वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। और तब रवि ने वो कहा जो शायद ही आज के जमाने में कोई कहे। ये शब्द सीधे उसकी आत्मा से निकले थे, क्योंकि उसके लिए वो तलवार सिर्फ लोहा नहीं थी, वो राजा का भरोसा थी, एक अमानत थी। और रवि किसी भी खजाने के लिए अपना ईमान, अपनी जुबान बेचने वालों में से नहीं था। पर अक्सर ऐसा होता है कि ईमानदारी की राह आसान नहीं होती। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां रवि की इसी नेकी का सिला उसे एक बहुत बड़े धोखे से मिलने वाला था। वो व्यापारी किशोर वापस लौटकर आया, इस बार चेहरे पर माफी का एक झूठा नकाब ओढ़े हुए। कहने लगा कि उसे एक नई तलवार बनवानी है। अब रवि, जिसका दिल तो बिल्कुल साफ था, वो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। पर ये एक बहुत बड़ी चाल थी। जैसे ही रवि का ध्यान काम में लगा, किशोर ने चुपके से राजा वाली तलवार उठाई और अंधेरे में रफू चक्कर हो गया। और ये वो पल था जब एक ईमानदार इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। जब रवि को पता चला कि तलवार चोरी हो गई है, तो मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने राजा का भरोसा तोड़ा था, अनजाने में ही सही। अब वो क्या करेगा, क्या मुंह दिखाएगा राजा को, क्या जवाब देगा? और ठीक उसी पल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, एक चमत्कार हुआ। पास के तालाब के पानी से कृष्ण गोपाल प्रकट हुए, और उनके आने से कहानी का रुख पूरी तरह से 180 डिग्री पर घूमने वाला था। कृष्ण गोपाल ने एक ऐसा राज खोला, एक ऐसी बात बताई जो खुद रवि को भी याद नहीं थी।
उन्होंने बताया कि जब रवि छोटा बच्चा था तो उन्होंने उसे एक दिव्य वरदान दिया था। वरदान ये था कि जब भी रवि कोई तलवार बनाने से पहले सच्चे मन से उन्हें याद करेगा तो उस तलवार में कोई मामूली ताकत नहीं बल्कि असली दैवीय शक्ति आ जाएगी। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कृष्ण गोपाल ने बताया कि राजा की तलवार बनाते वक्त रवि अपने काम में इतना डूब गया था, अपने कला में इतना खो गया था कि वो उन्हें याद करना ही भूल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो तलवार चोरी हुई वो सिर्फ एक खूबसूरत मजबूत तलवार थी, पर उसमें कोई भी दैवीय शक्ति नहीं थी। तो अब इस नए ज्ञान के साथ, इस नए रहस्य के साथ रवि को एक दूसरा मौका मिला है। एक मौका अपनी भूल सुधारने का और पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि असली जादू आखिर होता कहाँ है। तो अब हमारे सामने दो तलवारें हैं। एक तरफ वो चोरी की हुई तलवार जो धोखे की निशानी है और इसलिए शक्तिहीन है, और दूसरी तरफ है एक नई तलवार जो अब आस्था और उस दिव्य वरदान को याद करके बनाई जाएगी और जिसमें होगी असली सच्ची जादुई शक्ति। और इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले दिन रवि ने भगवान को याद करके एक नई दिव्य तलवार तैयार की। दूसरे दिन जब राजा वीरभद्र आए तो रवि ने उन्हें वही असली जादुई तलवार दी। और फिर तीसरे दिन राजा युद्ध के मैदान में थे, अपने सबसे बड़े दुश्मन दुष्ट भैरव के सामने। और हाँ, भैरव के हाथ में थी वही चोरी की हुई तलवार। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, युद्ध का वो सबसे अहम पल। जैसे ही भैरव ने पूरी ताकत से अपनी तलवार से वार किया, वो राजा की सच्ची दिव्य तलवार से टकराई और कांच की तरह दो टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। भैरव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वो तो सोच रहा था कि उसके पास जादुई तलवार है। उसे समझ ही नहीं आया कि धोखे से हासिल की हुई चीज सच्चाई और ईमानदारी की ताकत के सामने एक पल भी नहीं टिक सकती। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। लेकिन रुकिए, एक और खुलासा बाकी था, और ये खुलासा खुद राजा वीरभद्र ने किया। उन्होंने बताया कि उस रात उन्होंने रवि और कृष्ण गोपाल की सारी बातें सुन ली थी। वो धोखे के बारे में सब कुछ जानते थे, पर उन्होंने रवि के ईमान पर, उसकी सच्चाई पर भरोसा किया और उसे अपनी नेकी साबित करने का एक मौका दिया। और इस तरह न्याय की जीत हुई। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली जादू किसमें था? उस तलवार में जिसे आग में तपाया गया था, या उस लोहार की ईमानदारी में जिसे लालच की आग में परखा गया था? शायद असली जादू और असली शक्ति हमेशा हमेशा ईमानदारी में ही होती है।